I am Barun from Only English. Today we will read the second poem from book Beehive of Class 9 CBSE. ये जो पोएम है, नेम ऑफ द पोएम इज विंड. इसको लिखा है किसने? सुब्रमण्यम भारती ने, जिनका कि जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था और उनका डेथ जो है वो सितंबर 1921 में हो गया था. वो काफ़ी फेमस थे. प्री इंडिपेंडेंस में वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे. वो तमिलनाडु के थे, तो वो राइटर भी थे, पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे. तो उनका यहाँ पर लिखा भी है कि आपके नीचे में कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में सुब्रमण्यम भारती 1882 to 1920 इज़ अ ग्रेट पोएट फेमस फॉर पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. अब इसको ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजम. ए.के. रामानुजम कौन है? एक कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है, वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. तो इस पोएम को उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया. अब इसमें बेसिकली है क्या कि विंड के बारे में बता रहा है कि आखिर विंड क्या है. तो कहता है कि विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस. जो विंड होता है वो स्पीड से स्ट्रांगली जब वो ब्लो करता है तो क्या करता है? काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शंस लाता है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. और हम लोग इसको, जो विंड है, इसको कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं, यानी दोस्त बना सकते हैं. तो अब इसको पढ़ते हैं कि कैसे दोस्त. तो एक चीज़ इसमें हमें सीखने को मिलता है कि किसी से भी हम दोस्ती करते हैं तो सबको हम मेंड नहीं कर सकते. वट एवर वी इन आवर लाइफ, whatever we do or we try to make whoever is our friends, we always try to do something or mend him or her according to our wishes. That is impossible to do. ये हो नहीं सकता कि आप किसी को अपना दोस्त बनाए और आपके अकॉर्डिंग वो चलना शुरू हो जाए. हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं चलता. तो यहाँ पर क्या है कि विंड की जो है ना, कि विंड को दोस्त बनाने की बात कहा है, लेकिन विंड की कुछ क्वालिटी होता है. तो अब इस जीवन में हमें ये भी सीखने को मिलता है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे लाइफ में एडवर्सिटीज़ आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है. अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे तो हम जिस तरीके से बिखर जाएंगे. और वही बात इसमें बताने की कोशिश किया है. तो आगे और जा कर के पता चलता है. तो देखते हैं कि इसमें और क्या बताने की कोशिश किया है. थोड़ा पढ़ते हैं इसको. तो कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली. अब यहाँ पर कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. अब यहाँ पर जो है विंड को कहता है कि एक तरह से ऊपर वाले लाइन में ये भी बताने की कोशिश है कि विंड कम सॉफ्टली, यानी जैसे हम बच्चे को एक तरह से ट्रीट करते हैं ना, कि जो है विंड जो है बड़ा सॉफ्टली आता है तरह से. तो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज. जो है अब ये बार बार जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो कह रहे डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर अ वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विटिंग्स. तो अब कह रहा है कि विंड जो है सॉफ्टली आता है. तो यानी कि एक तरह से हम किसी को, जब कोई माइटी इंसान होता है, हम उसको दोस्त बनाते हैं तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम बड़ा हमारे साथ इस तरीके से पेश आओ. तो यहाँ पर भी वही कह रहा है. या फिर एक बच्चे को जो हम कह दें कि ये आराम से इस तरीके से आना है तुमको, ये अच्छी तरीके से पेश होना है, वो कहते हैं. तो फिर कहता है कि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरह से उसको मना किया जा रहा है कि तुम जब सॉफ्टली नहीं आओगे तो तुम क्या कर सकते हो. तो तुम अगर स्पीड से आओगे, तुम अगर स्ट्रांगली आओगे तो क्या करोगे? सब चीज़ को बर्बाद करोगे, तोड़ दोगे. तो इसीलिए कह रहे डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, यानी कि जो विंडोज़ का शटर है उसको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, यानी पेपर को मत जो है स्कैटर मतलब क्या होता है? फेंक देना, फैला देना. डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, अगर स्ट्रांगली आएगा तो जो सेल्फ में बुक है उसको फेंक देगा. तो अब फिर ये सब सारे पहले मना कर रहा है.
और फिर कह रहा है, यानी मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता है, तब कहता है कि देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, इन तुमने सारे चीज़ों को नीचे फेंक दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तूने बुक का जो पेज है उसको भी फाड़ दिया, फेंक दिया, यू ब्रॉड रेन अगेन, और तुम फिर से जो है बारिश भी लेकर आए गए हो, यू आर अ वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत ही चालाक हो और तुमको बहुत मज़ा आता है। पोकिंग फन का क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि मेक फन ऑफ समवन, यानी तुम जो है, और वीकलिंग्स का मतलब कोई इंसान जो वीक है, तो अब वीकलिंग्स का मतलब कोई इंसान जो वीक है या जो कुछ भी वीक है, क्योंकि जब विंड आता है तब तो सिर्फ इंसान को नहीं, बाकी जो चीज़ें होती है उसको भी बर्बाद करता है। तो कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी कि तुम बड़ा ही चालाक हो और कितना तुमको मज़ा आता है लोगों का मजाक उड़ाने में। फिर कहता है नेक्स्ट में, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. द विंड को, अब यहाँ जो सब आगे एक लाइन दे दे कि यानी कि सब कुछ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि विंड तुम जब आते हो तो क्या करते हो, फ्रेल का मतलब होता है कोई वीक, कमज़ोर सा, तो यानी तुम क्या कर रहे हो, जो घर कमज़ोर है, यानी कि अब ये जो कोई घर कमज़ोर है, तो कमज़ोर घर किसका होता है, जो वीक इंसान होगा या जो पुअर होगा उसका होगा, उस घर को तुम, क्रम्बलिंग का क्या मतलब होता है, गिरा करके, यानी कि गिरा देना, बर्बाद कर देना, तोड़ देना, तो तो तुम क्या कर रहे हो, जो घर कमज़ोर है उसको तोड़ दे रहे हो, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे को तोड़ दे रहे हो, फिर क्या रहे हो, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है, घर के बीच में लगाया जाता है जो कि घर को सपोर्ट करता है, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग द रूफ, यानी उसको भी तुम बर्बाद करो, क्रम्बलिंग वुड, जंगलों को तोड़ रहे हो, क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी इंसान को भी तुम क्रम्बलिंग करो, तोड़ रहे हो, उसके बाद क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन भी बर्बाद कर रहे हो, क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि लोगों के लाइफ को भी तुम, यानी तुम बर्बाद कर। तो अब है कि पहले शुरुआत में, अब अगर पूरे लाइन को एक बार में जानने की कोशिश, तो विंड को कहा जा रहा है कि नरेटर ने कहा कि हमको दोस्त बनाना है, तो दोस्त बनाना है इसलिए उसको कहा है कि तुम आराम से आओ, अगर तुम आराम से नहीं आओगे तो तुम क्या करोगे, तुम सब कुछ को बर्बाद करोगे, और इसीलिए उसको कहा कि तुम आराम से आओ, दरवाजे को मत तोड़ो, पेपर को मत इधर उधर फेंको, या फिर जो है सेल्फ से जो चीज़ बुक है उसको मत गिराओ, और फिर उसके कहने के बावजूद भी जो विंड है वो नहीं माना, और फिर ये सारा चीज़ कर दिया, और फिर कह रहा है कि तुम जो है घर गिरा दिए हो, दरवाज़ा तोड़ दिए हो, फिर जो घर में जो बीम लगी जिससे घर सपोर्ट हो उसको गिरा दिए हो, जो लकड़ी है या वुड है, जो जंगल है उसको बर्बाद कर दियो, इंसान को बर्बाद कर दियो, लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दियो, तो यानी ये सब सारा जो डिस्क्रिप्शन है दे, और तुमको ये करने में मजाक आता है। तो ये भी हमारे एक तरह से लाइफ की एक लाइफ में मीनिंगफुल बात है कि एडवर्सिटी आपके लाइफ में आना तय है, चाहे आप कितना भी रिक्वेस्ट कर ले कि हम गरीब हैं, हम वीक हैं, हमारे पास माइंड नहीं है, तो हमें परेशान ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है, मुसीबतें हर किसी के साथ आना तय है। तो फिर आगे कहता है द विंड गॉड, अब यहाँ विंड को गॉड कहा गया, तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है, विनोव्स द क्रशेस देम ऑल, अब यहाँ पर विनोव्स एंड क्रशेस देम ऑल, विनोव का क्या मतलब होता है, एक तरह से आपको पिक्चर में दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर विनोविंग कर रहा है, विनोव का क्या मतलब होता है, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ द शैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क और ब्लोइंग ऑन इट, यानी देखते हैं ना कि महिला वगैरह या जो होती है या फिर जो काम करने वाले होते हैं वो क्या करता है, जो गेहूं होता है या फिर और भी कोई चीज़ होता है तो उसको हवा में दे करके उसको हटाता है, यानी कि हवा में दे देता है, तो जो हस्क होता है उससे उसको सेपरेट कर दिया जाता है, खास करके जो उसमें, तो यही चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ कर रहा है कि द विंड गॉड विनोव्स एंड क्रसेस देम ऑल, यानी कि विनोव करता है, यानी कि उसको हटाते, एक तरह से विंड गॉड इसलिए क्या है कि कभी कभी विंड जो होता है मदद भी करता है किसको, यानी सेपरेट करने में, विनोव्स करने में, लेकिन क्रसेस देम ऑल फिर बर्बाद भी कर देता है। तो एक तरह से ये भी, अगर हम इसका ये लिटरल मीनिंग निकाले तो ये, और अगर इसका हम सिंबॉलिक मीनिंग निकाले तो क्या कहते हैं, विंड गॉड विनोव्स, यानी विनोव्स का मतलब कि यहाँ, और बाकी आगे लाइन लिखा है एंड क्रसेस देम ऑल, यानी अगर इंसान से कंपेयर कर दें तो यहाँ विनोब्स का मतलब, विनोब क्या होता है, जब एक तरह से हम अगर देखते हैं गेहूं वगैरह जब होता है तो गेहूं जो होता है
वो वज़नदार होता है और हस्क जो होता है वो काफ़ी हल्का होता है। तो हस्क निकल जाता है उसमें जो भी उसको रहता है, उसको उस हस्क जो है सो निकल जाता है उसे, तो वो क्योंकि हल्का होता है। तो यहाँ पर भी अगर इस सिंबॉलिक मीनिंग निकाले तो जो मजबूत इंसान है उसको कमज़ोर इंसान से अलग कर रहा है और मजबूत इंसान को बाहर कर दे रहा है, और जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको क्या करें, क्रश देम ऑल, अगर इसको हम ह्यूमन के तौर पे कंपेयर करें तो। और अगर वैसे लिटरल मीनिंग निकाले तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विनोविंग हो रहा है, यानी कि जो गेहूँ है या जो भी ग्रेन होता है, क्योंकि विनोव्स का मतलब होता है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ द शैफ को ऑपरेट करता है, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हस्क, यानी हस्क से उसको अलग करता है। तो यहाँ पर लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर यही है कि जो कमज़ोर इंसान है उसको बर्बाद कर देता है, मजबूत इंसान को अलग करता है। अब फिर लास्ट में कह रहा है कि ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, यानी ऊपर में जो आपने कहा कि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़ या डोंट स्कैटर द पेपर्स या डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, ये सब काम ये नहीं करेगा, यानी आपकी बात नहीं मानेगा। तो अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे, ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब यहाँ पर हिम अगेन है, सो कम लेट बिल्ड स्ट्रांग होम। तो फिर कहता है चलो आते हैं और जो है मजबूत घर बनाते, लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली, जो दरवाज़ा है उसको एकदम फॉर्मली यानी मजबूत तरीके से लगा देते हैं घर में। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी अपने आप को जो क्या करते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, कभी कभी जो स्टीट फास्ट का मत या स्टेट फास्ट कर दें कि इसका मतलब स्ट्रांग नहीं, यानी कि जो हमारा हार्ट है, कहने का मतलब इंसान जो अंदर से है उसको भी हम मजबूत बनते हैं ताकि जो ये विंड आए तो बर्बाद नहीं करे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ये अगर हम लोग ये करेंगे तो जो विंड होगा वो हमारा दोस्त हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब यहाँ पर देख फिर से कह रहा है कि जो विंड होता है वो क्या करता है, जो फायर, अब यहाँ पर ये भी देखिए, जो आग एकदम थोड़ा सा लगा होता है कहीं पे जलने के कगार पे होता है उसको बुझा देता है। एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लरिश, और जो आग थोड़ा सा और ज़्यादा जला होता है उसको और लगा देता है। और फ्लरिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को डेवलप करना, किसी चीज़ को और फैलाना। तो यानी जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको क्या कर देता है, और लगा देता है, उससे और भी एकदम और उसको मजबूत बना देता है और फ्लरिश बना देता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे, यानी उनका जो विंड का जो दोस्ती है वो अच्छा है और हम लोग प्रेज करते हैं। तो एक तरह से विंड को इसलिए कहा गया कि उसको गॉड माना गया था। अब यहाँ पर भी ये जो लाइन है कि द विंड ब्लोज आउट वीक्स, यानी परिस्थितियाँ जो होती है, डिफ़िकल्टीज जो होती है, एडवर्सिटी जो हमारे लाइफ में होती है, वो वीक इंसान, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आपको बर्बाद कर देगा। यानी कि आपको मजबूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो परेशानी है वो किसी के चेहरे को देख करके, किसी की परिस्थिति को देख करके नहीं आता है, वो आना है तो आएगा। तो इसीलिए हमको क्या क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। तो यही बात इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि लेट्स मेक, यहाँ जो लाइन कहने की कोशिश किया है कि लेट्स ज्वाइन द फॉर्म, लेट्स प्रैक्टिस, और फिर लास्ट में जो कह रहा है कि विंड ब्लोज और द वीक, यानी कि वीक इंसान को परिस्थिति क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, और जो स्ट्रांग है उसको परिस्थिति क्या करता है, जो है और भी मजबूत बनने की। अगर आप स्ट्रांग हैं मेंटली और किसी परिस्थिति से होकर के निकल जाते हैं, इसका मतलब और आप और भी मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। होता है ना कि कोई कोई बच्चा जो होता है मार्क्स कम आ जाता है, तो मार्क्स कम आने की वजह से कोई निराश हो जाता है, तो निराश हो जाता है, फिर वो पढ़ना थोड़ा सा कम कर देता है, तो दूसरे एग्ज़ाम में उसको और भी कम मार्क्स आ जाते हैं। कोई बच्चा होता है कि नहीं इस बार कम आया है तो और मेहनत करेंगे, तो फिर वो क्या होता है, वो जो एडवर्सिटी थी उसके साथ वो और भी निखर कर वो उससे लड़ता है और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा नंबर लाता है। तो वही कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग ही मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लरिश, तो इसीलिए अच्छा, और उसका दोस्ती अच्छा है, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब ये जो विंड का दोस्ती है वो अच्छा है क्योंकि हम लोग इसकी प्रेज करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर ये है कि जो परेशानियाँ हैं वो एक तरह से उसका हमारे लाइफ में आना, उसका दोस्त हमारे लाइफ में दोस्ती होना भी अच्छा है, क्योंकि परेशानी जो है हम लोगों को अच्छी चीज़ करने के लिए सिखाता है, हम लोग को मुश्किल से लड़ना भी सिखाता है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसलिए हम लोग उसको प्रेज करते हैं। तो एक तरह से इसको गॉड के रूप में कंपेयर किया, इसलिए कह रहे क्या, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो इस तरीके से ये पोएम हमारा ख़त्म होता है। और लास्ट
बेसिकली अगर हम ब्रीफ में जाने तो बस यही बताने की इस पोएम में कोशिश किया है कि हमारे लाइफ में परिस्थिति आ जाती है। परिस्थिति को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो हमारे पास नहीं आओ, और वो मजबूत है तो उसके पास जाओ। हमें खुद मजबूत बनना पड़ता है, और तब जा कर के ये हम जो है सो सर्वाइव कर पाएंगे। और इसलिए डार्विन का फार्मूला था कि सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, यानी जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो फिट कौन होगा? जो स्ट्रांग होगा अंदर से, यानी जो बच्चे मेहनत करेंगे उसी को अच्छा नंबर आएगा और वही सर्वाइव करेंगे। तो यही एक बताने की भी कोशिश करें। अब इसका लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि आप जहाँ भी देखें, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई भी अगर चीज़ हो उसको एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है यू। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू। उसके बाद ये यू किसको कहा? यू वेरी क्लेवर, यानी कि विंड को यू कहा गया है। यू टोर पेजेस, यू ब्रॉट रेन। तो यानी जब आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसको एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में कंपेयर करते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं? एज ए पर्सोनिफिकेशन होता है। उसके बाद ही कहीं पर यूज़ किया गया है, तो ये जहाँ कहीं पर भी एज ए उसको ह्यूमन है। यहाँ पर हिज फ्रेंडशिप या वी प्रेज हिम, तो ये जो वर्ड लिखा है कि हिज फ्रेंडशिप या वी प्रेज हिम, ये सब सारा क्या है? यहाँ पर हिज फ्रेंडशिप या वी प्रेज हिम, ये दोनों क्या है? पर्सोनिफिकेशन से। तो पहला इसमें जो पोएट्रिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। जैसे देखिए राइमिंग स्कीम क्या होता है? जब लास्ट का वर्ड जो है वो आपको म्यूजिकल साउंड देता है, जैसे सॉफ्टली है, विंडो है, पेपर है या फिर सेल्फ है। तो ये जो पोएम लिखा गया वो फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक। उसके बाद इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, वो जो कि हम हर पोएम में, वो है आपको एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा क्या होता है? तो जब हम एक ही जो वर्ड होता है बार बार ऊपर से नीचे रिपीट, जैसे यहाँ पर देखते हैं डोंट डोंट डोंट, यहाँ पर भी देखते हैं यू यू। जब एक वर्ड ऊपर से बार बार रिपीट होता है लाइन के शुरुआत में, तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। फिर उसके बाद आप रेपिटेशंस जानते हो कि रेपिटेशंस क्या होता है? रेपिटेशन होता है जब एक ही वर्ड जो है काफ़ी बार रिपीट होता है। यहाँ देखिए क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, यानी इम्फेसिस देने के लिए क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, यहाँ पर भी क्रम्बलिंग, तो इसको हम कहते हैं रेपिटेशंस। उसके बाद एक और आएगा वर्ड जो मैंने कहीं देखा था पढ़ते हुए, वो है आपको होगा एलिट्रेशंस। और एलिट्रेशंस क्या होता है? जब दो वर्ड रिपीट होता है और उसकी जो शुरुआत की जो वर्ड होती है, स्पेशली जो कॉन्सोनेंट वर्ड से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यानी इसकी साउंड होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर है। यस, यहाँ देखिए, अब ये रहा विंड और विनोब्स, यानी डब्लू जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो यानी इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? एलिटर। यही इसमें जो है लिटरेरी डिवाइस है, ठीक। तो इस तरीके से ये पोएम हमारा ख़त्म हुआ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना करके मैं आपको देते रहूं, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें इंकरेजमेंट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे।